हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A3 अकेडमी में मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हम क्लॉक पढ़ रहे थे। क्लॉक का ये हमारा पार्ट 2 है। जी हाँ बच्चों, ये हमारा क्लॉक का पार्ट 2 है। इसके पहले हमारा पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप जा कर के जरूर देख लीजिएगा। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा जो रीजनिंग स्पेशल का बैच चल रहा है, ये पेड वाला बैच है, जिसमें आज ये लास्ट पब्लिक डेमो क्लास है। इसके बाद अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक नंबर है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पेमेंट आपको बाद में करना है, क्लास देखने के बाद। तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो 5 नवंबर। जी हाँ दोस्तों, 5 नवंबर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, तभी आप इसका फायदा ले पाएंगे। तो चलिए आज हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा कल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो हमने कल देखा था। तो सबसे पहले देखिए, हमने कल क्या पढ़ा। कल की क्लास में हमने इस घड़ी वाले चैप्टर के 2 टाइप के प्रश्न पढ़े। पहला टाइप का जो प्रश्न था, घड़ी के कांटों के बीच में एंगल यानी कि कोण निकालना, और दूसरा था अति व्यापन यानी कि 0 डिग्री या 360 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के कोण कैसे निकाले जाते हैं। मतलब कल हम 2 टाइप के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। पहला टाइप कोण, मतलब कि आपको कोई टाइम दे देगा, जैसे कि आप देख लीजिए टाइम दे दिया आपको। क्या आपको पहला प्रश्न में दे दिया कि बताइए 4:20 में घंटे और मिनट के बीच की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। पहला टाइप का प्रश्न। दूसरा टाइप का प्रश्न दे दिया, दूसरे टाइप के प्रश्न में आपको दे दिया कि बताइए 3 से 4 बजे के बीच कब घड़ियां एक दूसरे के ऊपर होंगी, या कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, या किस टाइम पे समकोण बनाएंगी। तो 2 टाइप के प्रश्न के बारे में हम पहले पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे आगे तीसरा टाइप में। तीसरे टाइप में हम क्या पढ़ेंगे, घड़ियों का तेज या धीमा होना। तेज या धीमा होना। तो घड़ियों का तेज व धीमा होना में 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला देखिए, पहला टाइप ये है, इसको हम देंगे नाम टाइप फर्स्ट, और ये जो दूसरा होगा इसे हम नाम देंगे टाइप सेकंड। क्या नाम देंगे, टाइप सेकंड। अब इनकी पहचान हम बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। कैसे, जब हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न, सर लगा दीजिए प्रश्न, देखिए कैसे। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो पहला टाइप होगा उसमें सवाल को पकड़ना है। शब्द कौन सा, उसमें लिखा होगा समान समय या वही समय। समान समय या वही समय, ये 2 शब्द अगर दिए हैं तब आप समझ जाओगे कि टाइप 1 का है। और प्रश्न में दिया होगा वास्तविक समय या सही समय, तब आप समझ जाओगे टाइप 2 का है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक फार्मूला होता है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है 720/x। 720/x क्या फार्मूला होता है, 720/x। और इसका जो फार्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं टोटल आवर माइनस टोटल मिनट इनटू लेट मिनट। ये इसका फार्मूला होता है। ये दोनों फार्मूले पे हम डायरेक्टली सवालों को रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए पहले कैसे, तो पहले टाइप के प्रश्न हम देखते हैं। सबसे पहले समान समय या वही समय। तो सर लगा दीजिए पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न को पढ़िए। पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, एक घड़ी प्रत्येक मिनट में 20 मिनट की देरी से चल रही है। यदि उसे सोमवार को दोपहर 3 बजे मिलाया गया हो तो वह कब और किस दिन समान समय प्रदर्शित करेगी। अब देखिए समान समय, समान समय आपको क्या पकड़ना है, समान समय। क्या लिखा हुआ है, समान समय। समान समय, आपने शब्द पकड़ा समान समय, और देखिए समान समय मतलब ये लिखा हुआ है समान समय। तो समान समय मतलब आप समझ जाएंगे टाइप 1 का है। टाइप 1 का है। आप कैसे सॉल्व कर दोगे डायरेक्टली प्रश्न को, तो देखिए कोई कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, 720 बट्टे में देखिए कितने मिनट की देरी होती है, 20 मिनट की, बट्टे में कर दीजिए 20। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, कट जाएगा, और ये हो जाएगा 36। मतलब कि 36 घंटे। याद रखिएगा हमेशा घंटे में आएगा, मिनट में नहीं आएगा। 36 घंटे। तो
प्रश्न को आपने देखा, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट की देरी से चल रही है। यदि उसे सोमवार को दोपहर 3 बजे मिलाया गया हो तो वह कब और किस दिन समान समय प्रदर्शित करेगी। तो देखिए दोपहर 3 बजे का समय, सोमवार को दोपहर 3 बजे मिलाया गया था समय, सोमवार को कब मिलाया गया था, दोपहर 3 बजे। अब क्या बोलता है 36 घंटे, तो डायरेक्टली हमने फार्मूले पे रखा 36 घंटे। अब सोमवार से 36 घंटे आप जाओगे तो कैसे जाओगे, देखिए सोमवार से अगर बात करोगे तो सोमवार दोपहर 3 बजे से आप मंगलवार दोपहर 3 बजे जाओगे तो कितने घंटे हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 24 घंटे पूरे हो गए। सोमवार 3 बजे से मंगलवार दोपहर के 3 बजे तक आपके 24 घंटे हो गए। तो मंगलवार की क्या हो गया 3 बजे, देखिए मंगलवार हो गया दोपहर को 3 बजे। अब 12 घंटे फिर जाओगे, देखिए सोमवार से, सोमवार दिया प्रश्न में सोमवार 3 PM, तो आप 24 घंटे जाओगे तो क्या लग जाएगा, आप बोलोगे सर मंगलवार, मंगलवार कितना हो जाएगा 3 PM, मंगलवार 3 PM हो गए, 24 घंटे कितना चला यहां से, आप बोलोगे सर 24 घंटे, बचा कितने 12 घंटे। अब 12 घंटे फिर जाएगा तो देखिए कब जाएगा, सुबह के 3 बजे। भाई सोमवार के 3 बजे दोपहर में आ गया, अब 3 बजे सुबह चला जाएगा। जब 3 बजे सुबह जाएगा तो 12 बजे के बाद क्या लग जाएगा, 12 बजे के बाद लग जाएगा बुधवार, 12 बजे के बाद क्या लग जाएगा बुधवार। तो कब पहुंचेगा, आप बोलोगे बुधवार 3 AM, बुधवार को सुबह 3 AM, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी होगा इसमें देखिए बुधवार को 3 AM, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए चुटकियों में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। इसके पहले इस टाइप के प्रश्न आप नहीं कर पा रहे होंगे। अब इन प्रश्नों को आपको 2 शब्द पकड़ना है, पहले देखिए समान समय या वही समय, तो आप समझ जाओगे ये किसका है। तो एक्चुअल पे बोला जाए तो इसको फॉल्टी क्लॉक कहते हैं, फॉल्टी क्लॉक यानी कि जो आपकी बिगड़ी हुई घड़ी होती है, यानी कि गलत घड़ी, उसमें 2 तरीके के ही प्रश्न बनते हैं। तो आपको शब्द पकड़ने, यदि समान समय और वही समय प्रश्न में दिया है तो आपको तुरंत समझ जाइएगा कि यह फॉल्टी क्लॉक का सवाल है और फॉल्टी क्लॉक में टाइप 1 का सवाल है। उसके बाद अगर देखो वास्तविक समय या सही समय दिया होगा तो आप समझ जाइएगा फॉल्टी क्लॉक का है कौन सा, टाइप 2, ठीक है। ये हो गया आपका। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में दिया है एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 8 मिनट तेज हो जाती है, 8 मिनट तेज हो जाती है। यदि उसे मंगलवार को शाम 6 बजे सही समय दिखाया हो तो पुनः कब और किस दिन समान समय प्रदर्शित करेगी। देखिए यहाँ पे भी समान समय लिखा हुआ है, मतलब किस टाइप का प्रश्न है, आप बोलोगे समान समय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, समान समय, ठीक है, समान समय। तो आप समझ जाओगे टाइप 1 का है, फॉल्टी क्लॉक का टाइप 1 का है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिए मान डायरेक्टली रख देंगे, 720 है, 720 में आप रख दोगे x में क्या है 8, 8 आपने लिख दिया, ठीक है ना, 8 आपने लिख दिया। अब यहां से आप क्या करोगे, डायरेक्टली इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 8 9 72, 8 9 72 और 0। तो ये किस में वैल्यू आती है, ये आती है घंटे में। किस में वैल्यू आती है, ये घंटे में, आवर में आती है। ये आपको बस याद रखना, मिनट में नहीं, ये हमेशा घंटे में वैल्यू आएगी। ये आपको माइंड में बैठा लेना, हमेशा जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, आवर में आएगी, घंटे में। अब आपको करना क्या है, अब देखिए कब मिलाया गया था, तो आप देखिए मंगलवार को शाम 6 बजे सही समय दिखाया। कब दिखाया था, आप बोलोगे सर मंगलवार को शाम 6 बजे। अब आप AM PM में गलती मत कर दीजिएगा, शाम 6 बजे मतलब कि PM की बात है, ठीक है। अब यहां से हमको चलना है कितने घंटे, 90 घंटे आगे चलने हैं। अब 90 घंटे आगे चलना है तो देखिए 24 घंटे, 24 दूनी 48, 24, ठीक है ना। अब यहां से अब आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए डायरेक्टली आप 24 दूनी 48 और 24 3 72 घंटे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहां से कितने घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, 72 घंटे। तो देखिए 3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब मंगलवार शाम को 6 बजे से आप कहां पहुंच गए, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। शुक्रवार को आप शाम को 6 बजे पहुंच गए। कब पहुंच गए, आप पहुंच गए शुक्रवार शाम, बस पूरी कहानी इसी में है, शाम 6 PM। और घंटे हमने कितने कवर कर लिए, हमने घंटे कवर कर लिए 72। बचा कितना, देखिए 90 में से आपके 72 चले गए तो कितना बचा आपका, 18 घंटे बचे, 18 घंटे बचे, क्लियर है। अब देखिए शुक्रवार को शाम 6 बजे से अगर आप आगे बढ़ोगे तो शुक्रवार शाम 6 से
आप देखोगे तो रात के 12 बजे तक, जैसे आप 12 घंटे जाओगे तो सुबह के 6 बजे मतलब लग जाएगा कौन सा दिन, शनिवार। कौन सा दिन लग जाएगा, शनिवार। शनिवार को कब पहुंच गए आप, शनिवार को आप पहुंच गए सुबह के 6 AM में। 6 AM में बचा कितना, बचा आपका 6 घंटा। कितने घंटे बचे भाई, 12 घंटे चले गए, 12 घंटे चले गए। यहाँ से 90 थे, टोटल 90 घंटे गए थे, 72, 3 दिन हम चले गए। बचा कितना यहाँ से बचा 18 बचा। अब यहाँ से आपके कितना हो गया, 6 AM तक चले गए और यहाँ से 6 घंटे और चले गए, बचे कितने, तो आप 12 घंटे यहाँ तक चले गए, बचा कितना, 6 घंटा बचा। अब यहाँ से सुबह के दिन कौन सा लग गया, शनिवार लग गया। शनिवार को यहाँ सुबह के 6 बजे यहाँ से 6 घंटे और चले जाओ, मतलब कि शनिवार का कौन सा लग जाएगा, 12 PM। शनिवार को 12 PM, ठीक है, शनिवार 12 PM ये हो जाएगा आपका टाइम, शनिवार 12 PM। जिस ऑप्शन में होगा आप लगा दोगे। तो देखिए इसमें आपको डायरेक्टली दिन आगे जाना है, आप फार्मूले डायरेक्ट लगे 90 घंटे। अब आपके ऊपर दिमाग में ये बैठाना है कि 90 घंटे हमको कैसे जाना है, तो आपको पता है 24 घंटे में डायरेक्टली वही टाइम आ जाएगा। तो आपने क्या किया भाई, 90 घंटे पर आप देखिए 24, आप डायरेक्टली इसको भाग भी कर सकते हो ना। अगर आप देखना है कितने दिन, तो आपको 90 को 24 से भाग दे दीजिए। 24 से आप भाग दे देंगे तो कितना, 3 आ जाएगा, 24 3 आ जाएगा 72 और 18 शेष फल, मतलब 3 दिन डायरेक्टली। तो आप 3 दिन डायरेक्टली चले जाओगे। तो सोमवार से मंगलवार था, मंगलवार से बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। शुक्रवार को आप पहुंच गए कहाँ, शुक्रवार को आप शाम के 6 बजे पहुंच गए और उसके बाद आपके बचे 18 घंटा। तो जब शुक्रवार को शाम 6 बजे में हम 72 घंटे कंप्लीट कर लिए, अब यहाँ से हमको जाना है 18 घंटे, तो पहले हम 12 घंटे जाएंगे। तो शुक्रवार शाम 6 बजे के बाद रात के जब 12 बजेंगे तो क्या लग जाएगा, शनिवार। तो यहाँ से शनिवार के कहाँ पहुँच गए हम, शनिवार के 6 AM। शनिवार के 6 AM पर पहुँच गए। अब यहाँ से बचे 6 घंटे और 6 घंटे 6 में 6 जोड़ दिए 12, तो शनिवार के 12 PM। यहाँ से दोपहर के 12 बजे हम टाइम पे पहुँच गए। तो पूरी कहानी यहाँ पे है, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो 25 से मैक्सिमम बता रहा हूँ, 25 से 30 सेकेंड आपको लगेंगे, 25 से 30 सेकंड लगेंगे। और इन प्रश्नों पे लोग परेशान होते रहते हैं, आंसर नहीं आते हैं, बहुत तो परेशान होते हैं इनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपका टाइप 1 कंप्लीट हो गया। बाकी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में हम भेज देंगे। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाइए टेलीग्राम में A3 Academy सर्च करिए और वहाँ से इन जा करके ज्वाइन हो जाइए, जहाँ इन सारे प्रश्नों की आपको PDF मिलेगी। अब चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में पूरा खेल, आपको पूरा सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं, 1 लाइन 2 लाइन पढ़ो। आपको देखना समान समय वही समय है या वास्तविक समय सही समय, क्या लिखा हुआ है। जैसे आप देखोगे अगर समान समय वही समय लिखा तो अब 720/x, x जितने मिनट होगा रख दोगे उतने घंटे निकल के आ जाएंगे। अब देखिए टाइप 2 में पहला सवाल देखिए टाइप 2 का, जॉन की घड़ी निश्चित चाल से कुछ तेज चल रही है, आज अपने वास्तविक समय 12 बजे से 5 मिनट पीछे थी एवं शाम को 7 बजे अपने वास्तविक समय, देखिए वास्तविक समय लिखा है क्वेश्चन में, वास्तविक समय पाया कि उसकी घड़ी 7:09 दर्शा रही है। इस अंतराल में घड़ी ने कब सही समय प्रदर्शित किया होगा। प्रश्न में दिया सही समय, क्या लिखा हुआ है, सही समय। आपने पकड़ा शब्द सही समय, सही समय शब्द में लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने क्या बोला, वास्तविक समय सही समय, दोनों शब्द दिए हुए हैं। तो आप तुरंत समझ जाइएगा टाइप 2 का है। ठीक है ना। टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा, समान समय या वही समय। टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में क्या है, वास्तविक समय या सही समय। क्लियर है इतना। अब चलिए तो फार्मूले पे हम वैल्यू डायरेक्टली रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे टोटल आवर की बात करना है। टोटल आवर, TH का मतलब क्या है, टोटल आवर, आप लिख लीजिए। TM का मतलब क्या, टोटल मिनट, टोटल मिनट। और LM का मतलब क्या है, लेट मिनट, LM का मतलब क्या है, लेट मिनट, आप इसको लिख लीजिए। TH का मतलब कुल आवर, मतलब कुल घंटे। यहाँ पे TM का मतलब टोटल मिनट यानी कि कुल मिनट, और यहाँ पे लेट मिनट यानी कि देरी वाला जो मिनट दिया होगा वो इनटू में। ठीक है, अब प्रश्न पे देखिए क्या दिया हुआ है। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे अपने तरीके से तो बताओ कितना जल्दी सॉल्व कर लोगे। पहली बात तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे अगर आपने ऐसे टाइप के प्रश्न नहीं पढ़े होंगे। और एग्जाम में डायरेक्टली सबसे ज़्यादा SSC NTPC ग्रुप D
और जितने भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं पीसीएस वगैरह में सबसे ज़्यादा एमपीपीएससी में ये जो आपका होता है सीसेट उसमें पूछा जाता है दूसरे पेपर में। चलिए अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पे जॉन की घड़ी निश्चित साल से कुछ तेज चल रही है, आपने वास्तविक समय 12 बजे से 5 मिनट पीछे थी एवं शाम को 7 बजे उसने पाया कि, अब यहाँ पे देखिए टोटल आवर, भाई पहले 12 बजे से कहाँ गई, शाम को 7 बजे, तो टोटल आवर कितने कवर की, 7 घंटे। टोटल आवर कितने कवर की, 7 घंटे। भाई 12 बजे से 7 बजे तक टोटल 7 घंटे। अब टोटल 7 घंटे। अब टोटल मिनट मतलब कि टोटल मिनट में आपको क्या लिखना है, देखिए टोटल मिनट में आपका हो जाएगा तेज मिनट प्लस मंद मिनट। टोटल मिनट में लिख लीजिए, टोटल मिनट में तेज मिनट प्लस मंद मिनट। तो तेज मिनट प्लस मंद मिनट यानी टोटल मिनट। तो पहले देखिए कितना था, तो आप देखोगे पहले 5 मिनट पीछे थी, तो पहले 5 मिनट पीछे थी प्लस 7 बजकर क्या बोले 9 मिनट दर्शा रही थी, और यहाँ पे कितना हो गई 9 मिनट आगे हो गई, 9 मिनट आगे हो गई। गुणे में लेट मिनट, लेट कितना था, लेट था 5 मिनट, लेट कितना था, लेट था 5 मिनट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, तो देखिए इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपका 7 और 9 5 कितना हो गया 14, और ये हो गया कितना, ये हो गया 5। इसको काट दीजिए, 7 एकम 7, 7/2 मतलब कि क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 5/2। 5/2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट। मैंने क्या बोला था, हमेशा ये जो वैल्यू आएगी इसमें भी घंटे में आएगी, किस में आएगी, घंटे में आएगी वैल्यू, घंटे में आएगी। क्लियर है, क्लियर इतना घंटे में। अब बहुत लोग को समझ में सर 2.5 घंटे कैसे, कि भाई 5 को भाग दो ना 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा कितना, बचा कितना, आप बोलोगे सर बचा 1, बचा 1, ये हो गया कितना, ये हो गया 10, भाग पॉइंट 10.2 पंचे 10। तो 2.5 मतलब क्या होता है, 2.5 मतलब क्या होता है, आधा ही होता है ना, तो कितना हो गया आधा, मतलब 2 घंटे 30 मिनट। अब 2 घंटे 30 मिनट आपको बताना है, 2 घंटे 30 मिनट। क्लियर इतना, चलिए 2 घंटे 30, क्लियर इतना। अब देखिए टाइम कब सही दर्शाई होगी, सही समय कब दर्शाया होगा उसने, तो सही समय कब दर्शाया होगा, भाई 12 बजे से आप देखोगे 2.5 घंटे जोड़ दीजिए, 12 में जब आप 2.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:30 में सही समय बताया होगा, 2:30 पे, 2:30 में। भाई 12 में हमने जोड़ा कितना, 2.5 घंटे, तो भाई 2:30। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न सर लगा दीजिए जब तक, अगला प्रश्न जल्दी से आप कोशिश करिएगा कमेंट करके आंसर दीजिए, जल्दी से पढ़िए और कमेंट कर दिए, जल्दी जल्दी लगाते, देखते हैं कौन सबसे पहले लगाता है। जल्दी से लगाइए, देखते हैं कौन सबसे पहले लगाता है। चलिए लगाइए जब तक, फिर तो मैं बताऊंगा ही। चलिए मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। एक घड़ी सोमवार को दोपहर 2 बजे सही समय दिखलाया गया। इस समय वह घड़ी अपने वास्तविक समय से 2 मिनट लेट थी। 24 घंटे बाद वह घड़ी अपने वास्तविक समय से 1 मिनट तेज हो जाती है। तो बताइए घड़ी ने कब सही समय प्रदर्शित किया। अब देखिए सही समय लिखा है, सही समय, तो मतलब दूसरे टाइप का प्रश्न है, दूसरे टाइप का प्रश्न है। जल्दी से अब आपको बताना है, जल्दी जल्दी से आंसर करिए, जल्दी जल्दी से आंसर करिए, देखते हैं कौन लगाता है। जल्दी से कमेंट करिए आंसर को, जल्दी से देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है, कौन पहले सॉल्व करता है। जल्दी से आपको लगाना है आंसर। चलिए इतना टाइम नहीं लगने वाला, जिसका आंसर आना था आ गया। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे टोटल आवर की बात करें तो सीधे सीधे लिखा है, एक घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे सही समय दर्शा रही थी। कब समय सही दर्शा रही थी, तो यहाँ पे लिख लीजिए सोमवार। सोमवार कब, 2 PM मतलब कि दोपहर 2 बजे सही समय दिखलाई गई।
अब क्या बोलते हैं 24 घंटे बाद डायरेक्टली आपको टाइम निकाल के दे दिया, टोटल आवर कितना दे दिया, टोटल आवर दे दिया 24 घंटे। 24 घंटे बाद क्या बोलता है, 24 घंटे बाद वह घड़ी अपने वास्तविक समय से 1 मिनट तेज हो जाती है, तो बताइए उस घड़ी ने कब सही समय बताया होगा। ठीक है, पहले तो 2 मिनट लेट हो रही थी, तो आप लिखिए 2 + 1 गुणे में 2, लेट मिनट यहीं पे लिखते हैं ना, लेट कितना हो रही थी, 2 मिनट लेट हो रही थी, तो डायरेक्टली आप लिखिए और सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 24 ऊपर ही रहेगा, यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, गुणे में कितना है, गुणे में 2 है। अब आपको करना क्या है, देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3 1 = 3, 8 3 = 24 और ये हो जाएगा 8 और 2 का गुणा, तो 8 दूनी 16 और 16 मिनट नहीं 16 घंटे, 16 घंटे। अब 16 घंटे आपको जाना है, कब समय से सही दिखला रही थी, अब देखिए पहले तो 2 बजे दिखला रही थी, 2 बजे, 2 सोमवार को 2 PM। अब यहां से हमको 16 घंटे आगे जाना है, 16 घंटे आगे जाना है। अब देखिए सोमवार के दोपहर 2 बजे, तो यहां से अगर हम 12 घंटे जाएंगे आगे तो कहां पहुंच जाएंगे, डायरेक्टली हम 12 घंटे पहुंच जाएंगे मंगलवार रात 2 बजे। कब पहुंच जाएंगे, मंगलवार 2 AM में कितना चले गए हम, 12 घंटे हमने कवर कर लिए, 12 घंटे कवर कर लिए। शेष बचा कितना, शेष कितना बचा, आप बोलोगे सर शेष बचा 6 घंटा, 18 में 12 कवर कर लिए, शेष बचा 6 घंटा। अब यहाँ पे देखिए मंगलवार को सुबह के या रात के 2 बजे हम 12 घंटे कवर कर लिए। अब यहाँ से 6 घंटे और हम जाएंगे, 6 घंटे और हम जाएंगे, तो भाई 2 बजे से 6 घंटे चाहे आप काउंट कर लीजिए चाहे डायरेक्टली जोड़ लीजिए, जोड़ लेंगे तो भाई सुबह से आप देखिए 2 बजे से आप जब जाओगे 6 जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा, तो मतलब कि आंसर क्या होगा, आंसर होगा मंगलवार को 8 AM में सही समय बताई होगी, सुबह के 8 बजे सही समय बताई होगी। कब बताई होगी, मंगलवार को। ठीक है, चलिए क्लियर इतना। एक बार 12 सॉरी 12 यहाँ पे 16 था ना, यहाँ पे बचेगा कितना, देखिए यहाँ पे बचेगा 4, सॉरी मैं 18 काउंट कर लेता, 4 बचा ना। अब यहाँ पे देखिए 4 बचा, यहाँ पे टोटल कितने हुए थे, 8 दूनी 16 घंटे हुए थे ना, ये तो घंटे ठीक थे। उसके बाद 12 चले गए, 12 में से शेष 4 बचे, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा भाई, जब 12 घंटे चले गए तो 12 के बाद शेष कितने बचे, 12 4 16 ही होता है ना, थोड़ा सुधार लीजिए, 12 4 कितना होता है 16, तो 4 घंटे बचे ना। अब 4 घंटे बचे तो ये बताइए जब रात में 2 AM हो गया मंगलवार को, इसमें 4 घंटे और ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 AM हो जाएगा, 6 AM, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 6 AM। देखिए थोड़ा सा एक बार सुधार लीजिएगा, मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे डायरेक्टली टोटल 24 घंटे की बात हो रही थी, देर कितनी हो रही थी, यहाँ पे देखिए 2 मिनट की, आगे कितनी हो रही थी 1 मिनट की, हमने इसको जोड़ा और टोटल लेट मिनट यहाँ पे लिखते हैं 2 से, हमने यहाँ पे कट कर दिया तो यह आ जाएगा 8 दूनी 16 घंटे कुल आया 16 घंटे, यहाँ तक ठीक था। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए जब यहाँ तक ठीक था, अब सोमवार को 2 बजे, दोपहर के 2 बजे घड़ी का टाइम था, अब कब सही समय बताया होगा, तो यहां से हमको 16 घंटे आगे जाना है, तो डायरेक्टली 12 घंटे हम जब आगे चले गए तो सोमवार से 12 दोपहर से 12 घंटे जाएंगे तो सुबह के 2 बज जाएंगे, मतलब मंगलवार लग जाएगा, रात में 12 बजे के बाद मंगलवार लग जाएगा, तो मंगलवार का 2 PM हो गया, मंगलवार का 2 PM हो गया, मंगलवार का AM, मंगलवार का 2 AM हो गया, सुबह को AM ना बोलते, मंगलवार को 2 AM हो गया। अब यहां से 12 घंटे तो कवर हो गए, बचा कितना 4 घंटा, तो मंगलवार के 2 AM में 4 घंटा जोड़ दीजिए, तो यहां से देखिए 3 बजा होगा, 4 बजा होगा, 5 बजा होगा और 6 बजा होगा, तो मंगलवार को 6 AM सही समय होगा। क्लियर है इतना, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे जाने में है, यहां से डायरेक्टली आपके घंटे डायरेक्टली निकल आएंगे। तो प्रश्न में क्या पूछा था, ये देखते हैं। प्रश्न में पूछा था कि बताइए उस घड़ी ने कब सही समय प्रदर्शित किया होगा, तो मंगलवार 6 AM, मंगलवार 6। क्लियर इतना क्लियर है, कोई दिक्कत, जल्दी से कमेंट करिए, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक
चलिए, तो यहाँ से आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको देखना है कि सवाल क्या है, मंद, तेज और धीम वाला तो नहीं है। वहां पे आपको 2 शब्द पकड़ने हैं। पहले टाइप में दिया है समान समय या वही समय। अगर समान समय वही समय दिया है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, 720/x। अगर दिया है सही समय या वास्तविक समय तो आपको क्या करना है, TH मतलब टोटल आवर बटे टोटल मिनट इंटू में लेट मिनट। टोटल मिनट क्या होता है, तेज मिनट प्लस मंद मिनट। आप इनको जोड़ के डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और जो वैल्यू आएगी यहाँ पे भी जो आएगी घंटे में आएगी और इधर भी जो वैल्यू आएगी घंटे में आएगी। उसके बाद आपको उतना आगे चले जाना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 3 टाइप के प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। मतलब कि किस किस टाइप के, तो आप बोलोगे सर पहला तो था 2 कांटों के बीच का कोण निकालना, दूसरा टाइप था अति व्यापन यानी कि 160 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री निकालना, और तीसरा होगा घड़ी का तेज एवं धीमा होना। ठीक है ना, मंद और तेज होना। ये आपके 3 टाइप के प्रश्न हो गए। अब चौथा टाइप का प्रश्न क्या है, चौथा टाइप का प्रश्न है वो है दर्पण और जल। ठीक है ना, दर्पण वाली क्लॉक और वाटर वाली क्लॉक। ठीक है ना, मिरर क्लॉक एंड वाटर क्लॉक। चलिए आपके सामने पहले देखिए दर्पण प्रतिबिंब। आप देखेंगे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, तो अब हम देखेंगे प्रतिबिंब, घड़ी का प्रतिबिंब। क्या देखेंगे, चौथा टाइप का है। किसने टाइप का है, चौथा टाइप का। इसमें हम क्या देखेंगे, घड़ी का दर्पण व जल प्रतिबिंब। घड़ी का दर्पण व जल प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या है, देखिए आपके सामने प्रश्न कैसा होगा, प्रश्न लिखा होगा, कुछ रूल लिख लीजिए। सबसे पहले आपसे अगर पूछ लिया जाए प्रश्न में कि बताइए घड़ी में अगर 8:40 हैं, 8:40 हैं, 8:40 हैं, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आपके सामने प्रश्न डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा, 8:40 हो तो घड़ी में, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। इसमें आप 2 तरीके से प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। इसमें या तो आप डायरेक्टली 11:60 में से जो टाइम दिया हो उसको घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, या तो 23:60 में आप घटा देंगे तो आपका डायरेक्टली आंसर आएगा। 2 में से किसी को भी आप कर सकते हो। अब यहां पे दिक्कत क्या आ जाएगी, मान लीजिए इसको हम यहां पे वैल्यू रखेंगे, देखिए वैल्यू सेम आएगी। यहां पे हम क्या लिखेंगे, घंटे की जगह घंटा और मिनट की जगह क्या लिखेंगे, मिनट की जगह हम लिखेंगे मिनट। आंसर देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे आ गया 20 मिनट और यहाँ पे आ गया 3:20 मिनट, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आप करिए, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 8:40 घटा लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा भाई, 23 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 15। कितना आएगा 15। 15, 20 और 15 को आपको पता है 15 को 3 ही लिखते हैं, 15 को 3 ही लिखते हैं, तो 15 को हम 3 लिखते हैं। भाई देखिए जो 24 घंटे का टाइम होता है 15 यानी 3 ही होता है, 3, 20 सेम आंसर आ जाएगा। तो इसकी जगह आप ये रखिए, ज़्यादा इजी होगा। इजी ज़्यादा क्यों होगा, देखिए इजी ज़्यादा इसलिए होगा, मान लीजिए टाइम दे दिए 12:30 का दर्पण प्रतिबिंब, 12:30 का आपसे पूछ लिया दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप करोगे क्या, आप डायरेक्टली फिर यहां दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी, आप 11:60 में आप सोचोगे 12:30 हम कैसे घटाएंगे सर, 12:30 कैसे घटाएंगे,
तो आपको इसको फिर 12 को 0 0 लिखना पड़ेगा। तो इससे समस्या होगी कि फिर आप 12 को डायरेक्टली ऐसे लिखो, यहाँ पे 12 को आप लिखो 0 0 0 0 आप लिख दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 11 11 30, ये आ जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। या आप एक ही चीज याद करके रखोगे क्या, 23 60, तो आप डायरेक्टली इसमें घटा दो कितना 12.5 12.5 आपको घटा देना है, कितना निकल के आएगा, ये आएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 3 में से जाएगा 1, 2 में से जाएगा 1, तो 11 30 आएगा आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही, ठीक है 11 30। तो सेम आंसर आने वाला है दोनों में। तो आप चाहे 11 60 याद रखो, चाहे आप 23 60 याद रखो। क्लियर इतना। डायरेक्टली आपसे पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब, तो आप दिमाग में एक बैठा लीजिए, आपको 23 60 लेके चलना है बस। जो भी पूछेगा, जिसका भी दर्पण प्रतिबिंब अगर क्लॉक में पूछता है, आप 23 60 से घटा देना, आपका आंसर आएगा। जैसे एक प्रश्न उठाते हैं और बताइए 7:45 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 7:45 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 7:45 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या होगा। सिंपल सी बात है, आप लिखिए कितना 23 60 में डायरेक्टली आपको घटा देना है, कितना आप घटा देना है 60 45 घटा दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा सर, यहाँ पे आएगा 15 और ये कितना होगा 23 में जब आप 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, मैं इसको दे दीजिए 13 में से जब 7 जाएगा तो आएगा 6 और 1 कितना आ रहा है 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। अब 16 को क्या लिखते हैं हम, 16 को लिखते हैं 4 और ये 15, 4:15 एग्जैक्ट साइन टाइम होगा, 4:15 एग्जैक्ट टाइम होगा आपका। क्लियर इतना। तो 4:15 जिसका है उसका सही है, 4:15 आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए आप। 9:25 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 9:25 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 9:25 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, फास्ट डू फास्ट 9:35 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, जल्दी से बताइए 9:35 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 9:25 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, जल्दी से लाइव चैट में। 9:25 का दर्पण प्रतिबिंब, तो आपको करना क्या है 23 60, बहुत इजी है, इसमें से आप घटाइए 9:25 ये जाएगा 5, इसको दे दिए 5 में से जाएगा, ये आ जाएगा 3। अब यहाँ से इसको घटा लीजिए, ये हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा 4 1, तो कितना हो गया 14 को क्या लिखते हैं भाई 2 लिखते हैं और यहाँ पे 35 तो सेम रहेगा, तो 2:35 होगा, 2:35 होगा। क्लियर इतना। तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको ये करना है, दर्पण प्रतिबिंब में डायरेक्टली आपको इतना करना है, उसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं है। क्लियर इतना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अब आपको करना क्या है, डायरेक्टली चलते हैं अब जल प्रतिबिंब। इतना क्लियर है, यहां तक जल्दी से बता दीजिए, इतना क्लियर है। अब यहां पे हम इसको मिटाते हैं, दर्पण की जगह हम क्या लिखते हैं जल, दर्पण की जगह हम लिखते हैं जल प्रतिबिंब। क्या होगा 8:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, डायरेक्टली ऐसे दे देगा 8:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। भाई प्रतिबिंब का मतलब समझते हो कि भाई घड़ी का अगर टाइम देखोगे, आप पानी पे देखोगे तो उल्टा पुल्टा दिखता है। जैसे शीशे में आप घड़ी में देखोगे और घड़ी का जो एक्चुअल टाइम होगा, आप शीशे में घड़ी को देखोगे तो उल्टा लगेगा आपको। क्लियर इतना। चलिए तो आपको करना क्या है, इसमें डायरेक्टली देखिए आपको 17:90 से घटा देना है, 17:90 से घटा देना है, या तो 18:30 से घटाना है।
अब देखिए आपको ये क्यों अपनाना है, ये क्यों नहीं अपनाना, वो मैं आपको बता रहा हूं। आएगा आंसर सेम। देखिए आपको यहां से घटाना है कितना, 840। 840 आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 50। इसको घटाइए, 17 में से जब आप 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 बचेगा मतलब कि 950 होगा। क्या होगा, 950 होगा। क्लियर है। अब इसमें भी देखिए हमको घटाना है कितना, 840। अब इसमें देखिए ये संख्या बड़ी हो गई। अब ये संख्या जब बड़ी हो जाएगी तो इससे इसको एक उधार लेना पड़ेगा। अब चूंकि ये घंटा वाला है तो इसको ये उधार देगा। उधार देगा तो इसको घंटा देगा तो कितना, 1 घंटा। 1 घंटा मतलब कितना देगा, 1 घंटा मतलब कि यह कितना होगा, 60 मिनट इसको देगा। जब इसको 60 मिनट देगा तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये 90 हो जाएगा। और जब ये इसको 1 दे देगा तो कितना हो जाएगा, यह 7 बचेगा। तो इंडेफिनिट हमको 1790 बनाना ही पड़ेगा इसको। अगर यहाँ की संख्या बड़ी दे दिया तो बनाना पड़ेगा ना, तो डायरेक्टली आप उसी में से घटाओ, आएगा आंसर सेम। अब आंसर देखिए वही आ जाएगा, 9:50। तो यहाँ से आपको टाइम बचाना है, यहाँ से आपको टाइम बचाना है। आपको क्या याद रखना है, 1790 में से घटा देना है। जो भी टाइम पूछेगा उसमें आपको 1790 में से घटा देना है। 1790 में से वैल्यू डायरेक्टली आपको घटा देनी है। अब अगला प्रश्न अगर उठाते हैं, अगला प्रश्न बताइए, 10:45 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। 10:45 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। 10:45 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली घटा देना है। किसमें से, 1790 से। तो लिखिए 1790 माइनस कर देना है आपको कितना, 10:45। कितना आ गया, 45 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा, 7। डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 7:45। 10:45 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, 7:45। क्लियर इतना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको बताना है, 6:50 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। 6:50 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल्दी से बताइए। 6:50 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। 6:50 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। 6:50 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। 6:50 का जल प्रतिबिंब, जल्दी से बताइए। 6:50 का, चलिए आंसर आ रहा है। हम करेंगे क्या, 1790 में से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली घटा दीजिए, ये आ जाएगा 40। और यहाँ पे आप इसको जब घटाएंगे ये आ जाएगा 11 40। जिसका 11 40 है, सही है, 11 40। ठीक है, 11 40। क्लियर इतना। तो कुछ नहीं करना आपको। अगर दर्पण प्रतिबिंब कहीं पे पूछ लेगा तो दर्पण में हमको करना क्या है, दर्पण में क्या करना है, जल्दी से बताइए। किसमें से घटाएंगे, 2360 में घटाएंगे। 2 चीज आपको लिख लेनी है। अगर दर्पण पे बोलता है, देखिए दर्पण में हमको करना क्या है, तो दर्पण में हमको घटाना है जो भी टाइम दिया होगा। टाइम को माइनस करना है किसमें से, सॉरी, दर्पण प्रतिबिंब में क्या करना है, 23, ऐसे लिखिए, 2360 से माइनस करना है जो टाइम दिया होगा, जो टाइम दिया होगा। जल में क्या करना है, जल प्रतिबिंब में क्या करना है, प्रतिबिंब लिख लीजिए। जल प्रतिबिंब में क्या करना है, आपको करना है 1790 में से आपको माइनस करना है टाइम, जो टाइम पूछेगा आपका, बस आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। क्लियर है। दर्पण में क्या करना है, 2360 से टाइम को माइनस कर देना है और यहाँ 1790 से टाइम को माइनस कर देना है। जो आएगा वो आपका होगा आंसर, जो होगा वो आपका क्या होगा, आंसर। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। इतना लंबा
और इतना अब इसमें चाहिए मैं 1000 प्रश्न आपको करवाता रहूं, प्रैक्टिस होगी, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ते चलना है मन लगा के। इतने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के लिए देखिए एक बुक मैं लेके आया हूं आपके लिए ही, क्वेश्चन पूरे मिलेंगे इसमें। देखिए आपको 11,000 MCQ मिलेंगे, पूरी की पूरी इतनी मोटी बुक है, इससे आपको पूरा करवाया जाएगा, पूरे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाओगे। एक बार आप पढ़ लीजिए, इसमें से प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर पूरे 11,000 MCQ हैं। इसमें सन 1997 से अब तक, सन 1997 से अब तक जितने भी पेपर हुए सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। ये पूरी की पूरी इतनी मोटी बुक है। कितने पेज की बुक है मैं अभी बताता हूं आपको। ये पूरी की पूरी अगर बुक की बात की जाए तो ये बुक 1000 पेज की है, 1976 पेज की ये बुक है। पूरे के पूरे MCQ आप कंप्लीट कर पाओगे। तो एक बार पढ़िए तो पूरे प्रश्न आप इसके सॉल्व कर पाओगे, वो भी बहुत अच्छी स्पीड के साथ। तो दोस्तों एक बार A3 अकेडमी भरोसा बनाइए और हमारे बैच को ज्वाइन करिए। अगर आप बस सोचेंगे अभी नहीं आगे कर लेंगे तो दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। बेटा 444 रुपए में होता क्या है, उससे ज़्यादा तो आप महीने में खर्चा कर देते हो चाट फुल्की समोसे दोस्त यार पे। तो ये आपका पूरा कंप्लीट बैच करवाया जाएगा 444 रुपए में। और आप वीडियो चाहे जितनी बार देख सकते हो, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड बार इनको देख सकते हो। मात्र 444 रुपए। जल्दी से आपको 5 नवंबर के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू है। आपको 90 74 10 36 76 इस नंबर पे मैसेज करके अभी अपना स्थान सुनिश्चित कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आपको करना क्या है, आपको अपना नाम, इसमें आपको ज्वाइन कैसे होना है ये मैं आपको बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, व्हाट्सएप में इस नंबर को पे व्हाट करना है। उसमें लिखना क्या है, आपको लिखना है अपना नाम लिखना है और अपना एड्रेस लिखना है, आप कहां से हो। और आपको एक मैसेज कर देना है क्या, रीजनिंग ज्वाइन। बस ये आपको लिख के कर देना है मैसेज और आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। परेशान मत होइए, इसमें गर्ल्स का अलग और बॉयज़ का अलग ग्रुप बना हुआ है। कल से जो हमारे रीजनिंग की वीडियो आएंगे वो केवल उन्हीं को होंगे जो हमारे इस ग्रुप में ऐड होंगे। बाकी आप जल्दी से, खुद समझदार हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।